नमस्कार दोस्तों हम एमएस वर्ड सीख रहे हैं और यह एमएस वर्ड की दूसरी क्लास है यानी कि पार्ट 2 है। आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। इसकी मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टू स्मार्ट क्लास। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे न्यू न्यू अमेजिंग वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड चालू करना आना चाहिए। तो एमएस वर्ड चालू करने का शॉर्टकट की होता है विंडोज प्लस आर बटन। यदि आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने कैसा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो इस डायलॉग बॉक्स में आपको विन वर्ड लिख देना है, WINWORD। ठीक है, इसमें शर्त यह है कि आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है और कोई भी स्पेस नहीं रखना है, तभी आपका ये एमएस वर्ड चालू होगा। जैसे मैं विन वर्ड टाइप करके और ओके करता हूँ तो ये देखेंगे हमारे सामने ये माइक्रोसॉफ्ट का 2021 का ये जो हमारा वर्जन है चालू हो चुका है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे न्यू ले लेना है और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके आप जो भी करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पहली चीज तो ये सीख ली है कि हम अपने एमएस वर्ड को शॉर्टकट की से कैसे चालू करेंगे, और पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि एमएस वर्ड क्या है और इसके इंटरफेस में किसे क्या कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं होम टैब के बारे में, पूरी कंप्लीट जानकारी। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। दोस्तों मैं पहले आपको होम टैब की जानकारी दूंगा, उसके बाद इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, यानी कि पूरा मैं आपको एमएस वर्ड सिखाने वाला हूं। तो यदि आप पूरा एमएस वर्ड सीखना चाहते हैं तो ये सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पार्ट 3 आएगा, 4 आएगा, इस टाइप से हमारे पार्ट रेगुलर आते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों होम टैब में आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है क्लिप बोर्ड। ठीक है, क्लिप बोर्ड को आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करने पड़ेंगे। तो हमारा जो डमी टेक्स्ट होता है उसके लिए फॉर्मूला एक हमें टाइप करना होता है। तो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू रैंड और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करना होता है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको अभी जितने पैराग्राफ चाहिए, समझ लीजिए मुझको 10 पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद 10 पैराग्राफ में समझ लीजिए मुझे एक पैराग्राफ में 5 लाइन या फिर 5 सेंटेंस चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोमा डाल के फाइव लिख लूंगा। ठीक है, फाइव डालने के बाद बेसिकली हम इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने 10 पैराग्राफ आ जाएगा और प्रत्येक पैराग्राफ में 5 सेंटेंस होंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैं अपने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस किया, देखिए आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप जितना ब्रैकेट के अंदर पैराग्राफ डालेंगे उतना पैराग्राफ आएगा और जितना आप सेंटेंस डालेंगे उतना सेंटेंस आएगा। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है और उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है। अभी देखेंगे आप फुल स्टॉप कहाँ पे है तो वहां तक ही रहेगा दूसरा सेंटेंस, ये देखिए यहाँ तक है। ठीक है, और तीसरे सेंटेंस की बात करें तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक तीसरा सेंटेंस है हमारा, इस टाइप से फुल स्टॉप यहाँ पे है। ठीक है, ये तो 3 सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखेंगे आप चौथा सेंटेंस, तो यहाँ से ये यहाँ तक चौथा सेंटेंस हो गया। ठीक है, दोस्तों इसमें 5 सेंटेंस है तो आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा। अभी मैं 4 गिन पा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गए, यहाँ से यहाँ तक 3 हो गए, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गए और यहाँ से यहाँ तक ये 5 हो गए। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों इसमें 5 सेंटेंस है। मैंने मिस्टेक से 4 गिनती किया था बट आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 5 सेंटेंस है। ठीक है, और पैराग्राफ भी आप गिनती करना चाहे तो इजीली गिन सकते हैं। देखिए 1 2 फिर यहाँ पे नीचे 3 4 5। ठीक है, फिर 6 7 8 और यहाँ पे 2 पैराग्राफ एक अलग पेज में। ठीक है, ये पेज में नहीं है तो अलग पेज में हमें बाय डिफॉल्ट करके दे दिया। तो इस टाइप से आप जो भी डमी टेक्स्ट है यूज कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट इसमें कुछ समझाना रहे किसी को तो आप इजीली समझा सकते हैं। आप समझ लीजिए मैं क्लिप बोर्ड आपको समझाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग हमें कुछ यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए मैंने इतना समझ लीजिए पूरा पैराग्राफ ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो भी हमारा क्लिपबोर्ड पूरा डीएक्टिव था अभी एक्टिव हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे मैं अनसिलेक्ट करता हूँ, जैसे डी सिलेक्ट, तो यहाँ पे देखिए फिर से डीएक्टिव हो गया और फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ कुछ तो यहाँ पे फिर से एक्टिव हो गया। तो क्लिपबोर्ड में दोस्तों होता है जैसे यहाँ पे कट का पहला ऑप्शन है और उसके नीचे कॉपी का ऑप्शन है, फिर फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे है पेस्ट का ऑप्शन। तो कट का मतलब ये होता है कि जैसे हमने जो सिलेक्ट किया है सिलेक्टेड एरिया को कट कर देगा। जैसे मैं इस पर प्रेस करता हूँ या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको शॉर्टकट की भी मिल जाएगा कंट्रोल एक्स। तो यहाँ पे मैं जैसे ही कट का ऑप्शन करता हूँ देखिए जो मैंने सिलेक्ट किया था वो कट हो गया। फिर मैं एक बार कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से भी मैं जैसे ही कट किया तो यहाँ से देखिए जो मैंने सिलेक्ट किया है पूरा कट हो जाएगा, वो कट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप वहां से कट करके, और मुझे लग रहा है कि मुझे वहां पे नहीं चाहिए था ये, यहाँ पे लास्ट में वो लिखना चाहिए था, गलती से वहां पे टाइप हो गया। तो यहाँ पे मैं आके यदि ये पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो इजीली वो पेस्ट हो जाएगा, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वी कर देंगे तो इजीली वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, देखिए जो हमने वहां से कट किया था यहाँ पे पेस्ट हो चुका। अब मैं जितने बार इस पे पेस्ट करूंगा उतने बार वो पेस्ट होते रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी। अभी ये भी डीएक्टिव है तो इसके लिए हमें कुछ कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इतना एक लाइन ही बस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्टिव हो गया तो मैं यहाँ पे कॉपी जैसे ही करूंगा तो देखिए कॉपी हो चुका।
कॉपी और कट में दोस्तों फ़र्क ये है कि कट यानी कि वहाँ से आपको हटा के दे देगा, यानी कि वहाँ से कट कर देगा, डिलीट कर देगा। जैसे हमने कट किया था तो यहाँ से डिलीट हो गया था ना सिलेक्टेड एरिया, यहाँ से कॉपी हो जाएगा। समझ लीजिए कि अभी यहाँ पे है ये वीडियो वाला और मुझे यहाँ भी चाहिए था इसी पैराग्राफ में लास्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल वी यदि अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, देखिए वो आ गया। जितने बार मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगा उतने बार ये लाइन हमारा जो है इजीली यहाँ पे पेस्ट होते जा रहा है। तो कट का मतलब ये होता है दोस्तों बेसिकली कि हमें वहां से कुछ कट करके यहाँ डिलीट करना चाहते हैं या फिर दूसरे जगह उसको रखना चाहते हैं। और कॉपी का मतलब ये होता है वहां पे तो रहेगा ही, उसके ही टाइप का सेम सेम आप कॉपी कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एक कीवर्ड आपको या फिर एक सेंटेंस दो तीन बार यूज करना है एक ही पैराग्राफ में या फिर एक पेज में या फिर एक डॉक्यूमेंट में, तो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अभी तक आप ये समझ गए होंगे। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और उसके बाद फिर से मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, यही समझ लीजिए पहला लाइन में फिर से सिलेक्ट करता हूँ और ये फिर से एक्टिव हो गया, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कट क्या है, कॉपी क्या है, पेस्ट क्या है। तो उसके बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फॉर्मेट पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर में आपको आगे बताऊंगा दोस्तों, कुछ यहाँ पे मैं चेंजेस कर लूंगा टेक्स्ट में, तभी आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। तो वीडियो का आप पूरा देखिएगा। फॉर्मेट पेंटर दोस्तों बहुत ही काम की चीज़ है। पहले मैं आपको फ़ॉन्ट का एरिया बता लेता हूँ पूरा, फिर पैराग्राफ का, उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे आऊँगा और लास्ट में ये सब कवर कर लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप आज कुछ सीख के जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बगल में आपको दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है फ़ॉन्ट का एक चेंजेस का पूरा एडिटिंग का एरिया। तो समझ लीजिए मैं इतना सिलेक्ट करके रखा हूँ एरिया। अब ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे एरियल बॉडी लिखा हुआ है, ये दोस्तों बेसिकली काम करता है जैसे हम जो सिलेक्टेड एरिया हमने रखा है उसको फ़ॉन्ट चेंज करके देगा। समझ लीजिए मैंने पहला लाइन ही सिलेक्ट किया था, तो फिर मैं यहाँ पे आके टाइप करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अभी आपको इसमें से क्या रखना है, देखिए ये जो है हिंदी में भी करके देता है। तो बेसिकली दोस्तों बाय डिफॉल्ट नहीं रहता, इसको मैंने डाउनलोड किया था। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि जैसे हम कोई नया फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड करें, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो आपको एक बना के दूंगा कि कैसे आप हिंदी का नया फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे और उसमें इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो आप इस टाइप से यहाँ से जो भी चाहिए आप चेंजेस कर सकते हैं। अभी समझ लीजिए मुझको ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला रख सकता हूँ, ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला रख सकता हूँ, ये वाला अच्छा ये लग रहा है तो ये वाला रख सकता हूँ, यानी कि सिलेक्टेड एरिया पे काम करेगा, ठीक है। तो अभी मैं ये वाला रख देता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे कुछ चेंजेस हो चुके हैं, जो पहला मैंने सिलेक्ट किया था और यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे ये दूसरा फ़ॉन्ट ले लिया, ठीक है। उसके बगल में आपको यहाँ पे एक 11 लिखा हुआ मिल जाएगा, तो ये फ़ॉन्ट साइज के ऊपर काम करता है, यानी सिलेक्टेड एरिया का फ़ॉन्ट साइज चेंज करता है। अभी समझ लीजिए मैं 11 का साइज रखा हूँ और पहला लाइन हमारा सिलेक्ट है और यहाँ पे मैं आके 16 पे कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा बढ़िया 18 पे कर देता हूँ, 22 पे कर देता हूँ, 36 पे कर देता हूँ, 72 पे कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ 11 रहता है और सबसे ज़्यादा आप इसमें 72 कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा यदि आपको करना है तो आप यहाँ पे इजीली टाइप करके कर सकते हैं। समझ लीजिए मैं 11 पे आ जाता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 120 कर देता हूँ। 120 करके मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो जो हमने सिलेक्ट किया जितना एरिया उसका साइज़ 120 के हिसाब से हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जितना चाहिए आप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। इस टाइप से आपको जितना भी साइज अपने अकॉर्डिंग चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली, 72 तक लास्ट से लास्ट, और आपको यहाँ पे जितना चाहिए आप टाइप करके इजीली कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप अभी आपको भी दोनों समझ में आ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों बगल में आपको यहाँ पे देखेंगे दो कैपिटल लेटर में ए लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा ए लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा छोटा ए लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये बड़े ए वाले का काम ये होता है, जो हमने सिलेक्टेड एरिया किया, जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है, समझ लीजिए मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा पैराग्राफ ही। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे जैसे एक एक बार क्लिक करूंगा तो ये मैनुअली साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देगा, ठीक है। जैसे 11 का साइज है तो इसके बाद हमें ये 12 13 का साइज करके देगा, ठीक है। 12 का कर दिया, फिर 14 का कर दिया, फिर 16 का कर देगा, फिर 18 का कर देगा, फिर 20 का, 22 24 26, इस टाइप से आप एक एक दो दो करके बढ़ा सकते हैं साइज, ठीक है। यानी कि 12 के नीचे एक एक करके बढ़ाएगा और 12 के ऊपर जैसे जाता है फिर 14 फिर 16, ठीक है। तो इस टाइप से आप, और फिर जैसे 12 के नीचे जाएगा 11 10 ऐसे करके बढ़ाएगा, ठीक है। यानी कि 12 के नीचे एक एक कम ज्यादा करेगा और इस टाइप से ऊपर आप जाएंगे तो दो दो कम ज्यादा करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप साइज इसका बढ़ा सकते हैं। और उसके बगल में जो छोटा वाला ये है आपको एक कैपिटल लेटर में दिख रहा है, तो इससे आप मैनुअली एक एक करके घटा सकते हैं। अभी देखिए 28 का मैं जैसे एक बार क्लिक करूंगा 26 का होगा, ठीक है। यहाँ पे शो भी कर रहा है कि साइज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे और एक बार क्लिक करता हूँ तो 24 हो गया, फिर इसके बाद 22 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया, 14 हो गया, 12 फिर 11, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना 12 के बाद एक एक कम करेगा, देखिए मैं करूंगा 10 हो जाएगा, ठीक है, फिर 9 हो गया। तो इस टाइप से 12 तक ये एक एक लेता है, फिर 12 के बाद दो दो ले लेता है। मैं बाय डिफॉल्ट साइज 11 पे आ जाता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ। तो अभी आपको ये भी दोनों समझ में आ गए होंगे। उसके बगल में आपको देखेंगे तो यहाँ पे चेंज केस का मिलेगा। चेंज केस का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे सिलेक्टेड एरिया हमने जो भी है सभी सिलेक्टेड एरिया पे काम करते हैं। जितने हमने सिलेक्ट किया है एरिया वो सिलेक्ट का सेंटेंस ही चेंज कर देगा पूरा। समझ लीजिए कि अभी मुझे पूरा कैपिटल लेटर में चाहिए, पूरा स्मॉल लेटर में चाहिए, पहला लेटर समझ लीजिए कैपिटल चाहिए, बाकी सब स्मॉल चाहिए। तो उस टाइप से आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी समझ लीजिए मैंने इतना सिलेक्ट किया है
और उसके बाद आपको कोई समझ लीजिए बोलता है अरे भाई ये तूने क्या कर दिया, मुझको सभी कैपिटल लेटर में टाइप करना था, तो आपको ये पूरा डिलीट करके रिटर्न टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली सिलेक्ट कीजिए उसको और यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए अपर केस का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे अपर केस वाले पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे पूरा कैपिटल लेटर में लिख के आ गया, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस केस रहता था नॉर्मल, वही सेंटेंस में था सेंटेंस केस वाले में, पर आपको अभी अपर केस में कर देना है तो पूरा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। उसके ऊपर आपको एक लोअर केस का ऑप्शन मिल जाएगा, लोअर केस पे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये छोटा छोटा सब हो जाएगा, जैसे ये देन लिखा हुआ है बड़े पूरा कैपिटल लेटर में, तो सभी छोटा लेटर में हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे देन लिखा था तो पूरा कैपिटल लेटर में था, अभी पूरा यहाँ पे स्मॉल लेटर में हो गया। तो इस टाइप से आप लोअर केस में कर सकते हैं। उसके ऊपर सेंटेंस केस तो नॉर्मल जो सेंटेंस रहता है उसी टाइप से रहेगा, और यहाँ पे लिखा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि सब वर्ड को कैपिटलाइज कर देगा। तो आपने देखा अभी किस तरह से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया था पूरा कैपिटलाइज हो गया था, यानी कि पहला आपका जो लेटर है ये बड़ा हो जाएगा, बाकी सब छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एच बड़ा है इसमें, और यहाँ पे यू बड़ा, यू में वाई बड़ा है, पी में पी सॉरी यहाँ पे पी बड़ा है, यहाँ पे वाई बड़ा है, पी यहाँ पे बड़ा है पॉइंट में, यहाँ पे वेन में डब्लू बड़ा है, बाकी सब छोटा है, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी यहाँ पे कर सकते हैं कैपिटलाइज ईस्टवर्ड। और यहाँ पे लिखा है टूगल केस, तो टूगल वर्ड पे जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो पहला जो हमारे वर्ड का जो कैपिटल लेटर रहेगा वो समझ लीजिए कि पहले कैपिटल रहता था तो स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं जैसे कि यहाँ पे देखिए वीडियो में पहला वाला स्मॉल हो गया, बाकी ये अभी सब पे रेड रेड लाइन दिखाने लगा क्योंकि सब कुछ एक गलत हो चुका है। तो इस टाइप से देखिए अभी ये जो भी हमने सिलेक्ट किया था और उस पर हमने अप्लाई कर दिया है ये वाला, जैसे गूगल केस वाला, तो इजीली ये पहला जो हमारा लेटर था वो स्मॉल हो गया, बाकी सब कैपिटल हो गया। हम फिर से सेंटेंस केस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उसके बगल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में एक ए लिखा हुआ मिल जाएगा, अगर रबर का दिखेगा, ठीक है। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का इसका ये जो है इसका नाम है, ठीक है, टूल का। तो आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग समझ लीजिए, मैंने इस पे बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अब यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ पे थोड़ा साइज इसका कम कर देता हूँ, समझ लीजिए ये कर देता हूँ, फिर इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, या फिर यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ। तो इजीली आपको सब कुछ फॉर्मेट करना है कि मैंने जो भी अपर केस लोअर केस किया था, अभी समझिए मैं अपर केस बड़े कैपिटल लेटर में कर लेता हूँ, और इसका मुझे सभी कुछ अभी जैसा पहले था इजीली मुझे वही करना है। अभी जो भी मैंने इसमें एडिटिंग किया है मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो एक क्लिक में आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी हमने इस पे किया था इजीली ये हो चुका है, जो कि पहले की तरह था। अब आप यहाँ पे आके इजीली ये कर लीजिए अपर सेंटेंस केस में, ठीक है। सेंटेंस केस में कर लिया, अभी जैसा पहले हमें लिख के दिया हुआ था वैसा हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो भी है आप कर सकते हैं एक ही बार में। उसके बाद दोस्तों अब हम नीचे के बारे में बात कर लेते हैं कि नीचे सब एक एक क्या दिया है। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन आपको बोल्ड का ऑप्शन दिख रहा है, ये काम करता है जैसे सिलेक्टेड एरिया हमारा जो है इतना सिलेक्ट एरिया करके, और आप इस पे बोल्ड पे कर देंगे तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा पतला पतला लिखा, मैं बोल्ड कर देता हूँ, देखेंगे देखो ये बोल्ड टाइप का हो गया, यानी थोड़ा जाड़ा हो गया है, मोटा हो गया है, और कलर भी इसका थोड़ा ठीक हो गया है। तो इस टाइप से आप बोल्ड कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको इटैलिक का। इटैलिक का मतलब ये होता है कि जैसे आपको ये अभी सीधा सीधा दिख रहा है, वीडियो देखिए एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट लिखा हुआ, इटैलिक में जैसे ही करूंगा थोड़ा राइट साइड में झुक जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यदि मैं इसको प्लस करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, समझ लीजिए मैं यहाँ पे एडिट पहले ये कर लेता हूँ इटैलिक का। इटैलिक क्या करूंगा, देखिए वीडियो थोड़ा सा राइट साइड में झुक गया, प्रोवाइड थोड़ा सा राइट साइड में झुक गया, यानी कि जितना भी सिलेक्टेड एरिया था वो थोड़ा थोड़ा झुक चुका है लेफ्ट राइट साइड में, ठीक है। तो इस टाइप से आप इटैलिक का जो है इस्तेमाल करके अपने फॉन्ट को या फिर अपने डॉक्यूमेंट का थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हैं। उसके बाजू में आपको एक यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाता है। अंडरलाइन का दोस्तों मतलब ये होता है जो आपने सिलेक्ट किया है एरिया, वो सिलेक्टेड एरिया में आपको अंडरलाइन करके दे देगा। नीचे देखिए यू के अंडरलाइन है ना, इस टाइप से मैं इस पर जैसे ही सिलेक्ट करूंगा देखिए अंडरलाइन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ चेंज करना है, ये आपको लाइन नहीं पसंद में आ रहा है तो आपको यहाँ से चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने डबल वाले पे किया तो डबल वाले पे हो गया, यहाँ पे ये करता हूँ तो इस टाइप से हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा दिया है जैसे दूर दूर जैसे हमारा डॉट डॉट रहता है उस टाइप से, यहाँ पे दिया डैश डैश वाला, और यहाँ पे देखिए जैसे हम कुछ समझ लीजिए रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए, ऐसा कुछ आता है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह हम कुछ बना रहे हैं तो इजीली इसमें हम पेपर भी सेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसी का यूज करके हम सिलेक्टेड एरिया को और करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे नीचे कुछ जो आपको चाहिए यहाँ पे कर सकते हैं। मोर अंडरलाइंस में जाइए, यहाँ पे जितने भी आपको और भी अंडरलाइंस देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे जाके आप इजीली नीचे नीचे करके यहाँ पे कर सकते हैं। समझ लीजिए मुझको ये वाला पसंद आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करके और ओके कर देता हूँ। देखिए हमारा कुछ अलग ही अंडरलाइन आ गया। उसके बगल में आपको एक ये ऑप्शन मिल जाता है स्टिक थ्रू का। स्टिक थ्रू का मतलब होता है कि जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी किए हैं और आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे कुछ ये वर्ड गलत हो गया है, देखिए ये वाला ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक्स लिखा हुआ था तो अभी एपिक्स लिख गया, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन दिखा रहा है। तो मैं इतना इसको सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद समझ लीजिए
मैं यहाँ से ये ABCD जो आपको यहाँ पे स्टिक थ्रू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कट हो गया। अब जो भी यहाँ पे सेंटेंस रीड करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई, ये जो है कि हमें ये गलत है, इसको नहीं पढ़ना है, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट कुछ करना आपके डॉक्यूमेंट में तो इजीली आप सिलेक्ट करके और कट कर सकते हैं। समझ लीजिए पूरा लाइन ही मेरा बाय मिस्टेक गलत हो गया है, तो मैं सिलेक्ट करके इस पे ये वाला स्टिक थ्रू वाल पे क्लिक करता हूँ। देखिए हमारा पूरा लाइन पे बीच में लाइन आ गई, यानी कि कट हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से ये भी यूज कर सकते हैं। उसके बगल में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि सब स्क्रिप्ट का है और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट मतलब होता है, देखिए हम जैसे कोई फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं तो हमें कुछ ऊपर या फिर नीचे लिखना होता है। ठीक है, अभी मैं इसको ही थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एंटर करता हूँ 2 बार और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे अपने पानी का सूत्र जो होता है ना, अभी मैं इटैलिक वाले को ये पहले कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ, वरना हमें यही इटैलिक में ही सब दे रहा है। तो जो हमारा वाटर का सूत्र होता है जैसे फॉर्मूला, उसका होता है H2O, साइंस के भाषा में उसको H2O बोलते हैं। मैं यहाँ पे H2 और O जैसे ही दबाता हूँ तो देखिए इस टाइप से हमारा जो फॉर्मूला है नहीं होता है। H2O का मतलब क्या होता है, जैसे हमें ये H के बाद 2 जो है नीचे लिखा होता है और O इसके बराबर में होता है। तो समझ लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ 2 को, और सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का ये बटन दबा दूंगा, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा जो सिलेक्टेड एरिया वो नीचे आ जाएगा। ये देखिए इस टाइप से हमारा जो है H2O का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अभी हमें कैसे सब स्क्रिप्ट करना है और कैसे सुपर स्क्रिप्ट करना है समझ में आ गया होगा। मैं सुपर स्क्रिप्ट भी एक आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं समझ लीजिए यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर वाला जो है अपना फॉर्मूला वो टाइप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन करता हूँ, शिफ्ट के साथ 9 बटन प्रेस करता हूँ तो इजीली ब्रैकेट ओपन हो गया और यहाँ पे A+B मैं पहले टाइप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे A लिख देता हूँ, उसके बाद प्लस करके B लिख देता हूँ और उसके बाद ब्रैकेट अपना क्लोज करता हूँ। ओके, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब इसका होल स्क्वायर हमें ये करना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। तो अब ऐसा तो रहता नहीं है, होल स्क्वायर इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ब्रैकेट के ऊपर, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का जो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो सिलेक्टेड एरिया को देखिए अभी ऊपर कर लिया। अब इसके आगे आप जो भी टाइप करना चाहते हैं इजीली कर सकते हैं। अभी मैं इसको डी सिलेक्ट करता हूँ सुपर स्क्रिप्ट वाले को, और यहाँ पे A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + 2AB + B², तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A फिर 2 लिखता हूँ। अब ये 2 जो है ऊपर रहना चाहिए स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आके और इसको फिर मैं सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ, ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा देता हूँ। बहुत दिन का पढ़ा हुआ तो मुझे भी याद नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बस एक समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इक्वल टू लगा देता हूँ और यहाँ पे डैश डाल देता हूँ, यानी कि ये स्पेस A² प्लस। ठीक है, यहाँ पे मैं सुपर स्क्रिप्ट वाले को पहले डी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे A² + 2AB होता है ना, +2AB फिर यहाँ पे +B² होता है B, और फिर मैं 2 लिखता हूँ तो इसको फिर से मैं सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ पहले, 1 मिनट पूरा सिलेक्ट हो गया, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ बस, और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट इसको कर देता हूँ। तो अभी देखिए हमारा जो A+B का होल स्क्वायर होता है वो इजीली यहाँ पे हमारा हो चुका है। ठीक है, यानी अब इसको मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अंडरलाइन वाला जो हमारा ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करके बंद करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा H2 जो वाटर का है अलग एक हमने फॉर्मूला रेडी कर लिया सब स्क्रिप्ट का यूज करके, और यहाँ पे जो है A+B का होल स्क्वायर किस टाइप से किए हैं सुपर स्क्रिप्ट का यूज करके। तो अभी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो है थोड़ा बगल में जो हमारा ये लाइन होता है उसका ये दिख रहा है आपको कि शैडो दिया हुआ, शैडो यानी कि थोड़ा लाइट ही करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरा कुछ पॉपअप दे रहा है, दिस कमेंट इज करंटली डिसेबल्ड। अभी डिसेबल क्यों है दोस्तों, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। टाइपोग्राफी का देखिए टेक्स्ट इफेक्ट्स इस टाइपोग्राफी अब क्यों दे रहा है, मुझे पहले इसको सही करना पड़ेगा। तो ये वीडियो में मैं शायद इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, एक बार मैं और करके कोशिश देखता हूँ। तो ये नहीं हो पा रहा। तो बेसिकली आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में करके देखिए, जैसे आप जो सिलेक्टेड एरिया रखते हैं और उसके बाद इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो इसका वर्ड का जो भी आउटलाइन है, आउटलाइन थोड़ा चेंज होगा। जो आप कलर रखना चाहते हैं इजीली आप यहाँ से रख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत मैं माफ़ी आपसे चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में आपको नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट की जरूर ही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे एक करके देख लीजिएगा। उसके बगल में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जो सिलेक्टेड एरिया है उसको कलर करने के लिए। अभी मैंने इतना सिलेक्ट करके रखा है, बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, 2 लाइन में सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, 2 लाइन में सिलेक्ट करता हूँ, समझिए इतना पैराग्राफ। और उसके बाद मैं यहाँ पे यदि क्लिक कर देता हूँ तो पूरा ग्रीन कलर का हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया। अब आपको कुछ यहाँ पे कलर दूसरा चेंज करना है तो आप इजीली कलर भी चेंज कर सकते हैं। ब्लू करना है ब्लू कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा तो देखिए ब्लू हो गया। यहाँ पे मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ फिर ब्लू, देखिए इस टाइप से हो गया। ठीक है, तो आप इस टाइप से यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का कलर कुछ चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट के तो इजीली चेंज कर सकते हैं। मैं इसको पहले Ctrl Z करता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो आपको यदि करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बगल में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जो कि टेक्स्ट का पूरा कलर चेंज करेगा। अभी ये बैकग्राउंड का कलर चेंज कर रहा था, टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा, यानी फोन्ट का कलर चेंज करेगा। अभी देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया इतना एरिया, सिलेक्टेड एरिया पे ही सभी कुछ वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे आके इसको जैसे ही क्लिक करूंगा रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है,
अब मैं कुछ दूसरा कलर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके इजीली देखिए मैं दूसरा कलर भी यहाँ पे भर सकता हूँ। समझ लीजिए मुझको पीला वाला अच्छा लग रहा है तो मैं पीला रख सकता हूँ, कुछ दूसरा अच्छा लग रहा है तो दूसरा रख सकता हूँ। मैं बेसिकली ब्लू वाला रख देता हूँ। तो देखिए जो भी हमारा टेक्स्ट था यहाँ पे ब्लू हो चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा रॉन्ग दिखा रहा तो मैं THE इसको पूरा कर देता हूँ। ओके, तो अभी इतना पूरा हो गया। तो इस टाइप से आप इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कर लेते हैं पैराग्राफ वाले जो पूरा एरिया इसको कवर, उसके बाद मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताने वाला। फॉर्मेट पेंटर वाला दोस्तों बहुत ही यूजेबल जो है ये आपको टूल है, तो इसको आप जरूर से जरूर देखिए। तो दोस्तों आप अब देख सकते हैं जो मैंने सिलेक्ट किया, समझ लीजिए इतना एरिया, तो इतने एरिया पे जो है हमारा ये काम करेगा। ये काम क्या करेगा मतलब जैसे आपको बुलेट्स कुछ देने हैं तो उसके लिए काम करता है। समझ लीजिए मुझको यहाँ पे 1 2 3 4 देना है या फिर बुलेट्स कुछ अलग देना है, जैसे जो सिंबल वगैरह होते हैं। अभी मुझको ये वाला देना है, ठीक है, तो मैं ये वाला दे सकता हूँ। ये वाला देना है तो ये वाला दे सकता हूँ, ये वाला देना है तो ये वाला दे सकता हूँ। सिलेक्टेड एरिया पे काम करता है तो मैं ये वाला कर देता हूँ। देखेंगे जो पहले इसके लिखा हुआ इस टाइप से हो गया। अभी मैं कंट्रोल A से यदि ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ टाइप से मैं ये वाला बुलेट दे देता हूँ तो सभी पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए भी सभी पे इस टाइप से बुलेट्स आ गए हैं। जो भी हमारा पैराग्राफ है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे एक एक बुलेट्स लग गए हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे तरीके के बुलेट्स मिल जाएंगे। जैसे आप ये राउंड शेप में कुछ रखना चाहते हैं, सर्कल टाइप में, यहाँ पे देखिए कुछ स्क्वायर टाइप में है, यहाँ पे कुछ कलरफुल है ब्लू और येलो और ये कुछ रेड कलर का करके ये वाला देना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से दे सकते हैं। तो आप यहाँ से इजीली करके देख लीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे आप अपने डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं। समझ लीजिए मैं ये वाला रख देता हूँ तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 1 2 3 4 नंबरिंग देने के लिए। समझ लीजिए मुझको सिलेक्टेड एरिया जितना भी है उसमें मुझे 1 2 3 4 नंबर के हिसाब से देना, तो मैं यहाँ से देखिए 1 जैसे ही सिलेक्ट किया तो 1 2 3 4 ये नंबर में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं। कुछ दूसरा चाहिए आपको जैसे ABCD वगैरह या फिर या ये जो अपना रोमन अंक होता है इस टाइप में भी आप दे सकते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा आप एक एक करके। मैं यदि आपको सभी चीज़ें करके ये वीडियो में बताने गया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आप करके देख लीजिएगा, मैं ऊपर ऊपर से बेसिकली बता दे रहा हूँ। उसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आपको कोई समझ लीजिए टॉपिक दिए हैं तो उसका आप जैसे हेडलाइन बनाते हैं ना, टाइटल, उसके आपके टाइटल के अंदर टाइटल बनाना तो कैसे बना सकते हैं। समझ लीजिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ एंटर बटन प्रेस करके। ठीक है, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर फुल फॉर्म। ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, साइज बढ़ाने के बाद समझ लीजिए हमें कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखना है, तो अभी मैं इसके नीचे इसको जैसे ही मैं सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद और इसको मैं टाइप कर देता हूँ तो अभी देखेंगे आप टाइटल के नीचे टाइटल बन जाएगा। अभी समझ लीजिए मैं ये वाला कर देता हूँ। ओके, तो अभी एक लिखा गया, तो इस टाइप से एक लिखाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको साइज छोटा कर लेता हूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए। ओके, अभी एक लाइन में आ गया। तो अब मैं इसके बाद यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट है समझ लीजिए, और उसके बाद मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ ABCD वाला, और उसके बाद मैं इसको एंटर बटन प्रेस करूंगा तो देखिए अभी 2 लिखा गया है, बाय डिफॉल्ट 2 लिखा गया। जितने बार मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा, अब यहाँ पे कुछ लिख दिया, डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ लिख के फिर एंटर करता हूँ, फिर लिख के कुछ एंटर करता हूँ, फिर लिख के कुछ एंटर करता हूँ, फिर लिख के एंटर करता हूँ। तो अभी मुझे एक एक करके यहाँ पे 7 नंबर वगैरह देने के लिए ये जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप से आप कुछ भी जो करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, उसके बाद ये पूरा डिलीट हो जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे ये वाला चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ। ठीक है, अभी आर्टिकल 1 हो गया, फिर आर्टिकल 2। यहाँ पे मैं कंप्यूटर का नाम दे देता हूँ, समझ लीजिए C यानी होता है कॉमन, तो मैं यहाँ पे कॉमन लिख दिया, COMMON। ठीक है, कॉमन में लिख दिया। उसके बाद एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखेंगे कुछ भी अब नहीं आया। ठीक है, तो इस टाइप से आप जैसे टाइटल में कुछ टाइटल देना चाहते हैं, अभी देखिए पहला वाला तो टाइटल है ही, उसके नीचे ये भी टाइटल हो गया। तो आप एक एक करके यहाँ से ट्राई कर लीजिएगा। देखिए उसके नीचे यहाँ पे हेडिंग का दे रहा है, फिर यहाँ पे हेडिंग 111 करके दे रहा है। यहाँ पे हेडिंग के नीचे ए लिखा जाएगा, फिर कैपिटल लेटर में यहाँ पे सॉरी, फिर उसके नीचे आपको 1 2 3 4 नंबर लिख के दे देगा, फिर यहाँ पे स्मॉल लेटर में ABCD। तो इस टाइप से आप करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो आप एक एक बार करके सभी ट्राई करेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर से मैं नीचे आ जाता हूँ। तो दोस्तों यदि आप ध्यान से देखेंगे तो समझ लीजिए ये आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिख रहा है जो कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, तीसरा पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो आपको ये P का जो ऑप्शन दिखता है इसको हम दोस्तों सो बेसिकली कहते हैं, जैसे हाइड शो का होता है ना, तो आप यहाँ से कुछ हाइड शो करके दिखा सकते हैं। जैसे हमारा ये पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ देखिए जहाँ जहाँ पैराग्राफ हमारा एक एक करके खत्म हो रहा है तो वहाँ वहाँ पे आपको एक यहाँ पे मिल जाएगा। अभी समझ लीजिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पहले और उसको डिलीट कर लेता हूँ, ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी हमको देखिए शो कर रहा है, अभी हमारा पैराग्राफ पहला यहाँ पे खत्म हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे खत्म हुआ, तीसरा यहाँ पे खत्म हुआ, चौथा यहाँ पे खत्म हुआ। अच्छा भी नहीं लगता बेसिकली दोस्तों, जास्ती इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज नहीं कोई करता है, तो मैं इसको फिर से डीएक्टिव कर देता हूँ। जैसे डी सिलेक्ट किया उसके बगल में आपको देखिए यहाँ पे A to Z का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको दोस्तों शॉर्ट कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट में होता यह है कि जैसे जो पहला
आपको सबसे मिलेगा जैसे ABCD के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। जैसे जो आपको ये देखिए ई लिखा हुआ है तो ये पीछे चले जाएगा, वी लिखा हुआ सबसे लास्ट में चले जाएगा, सी लिखा हुआ है पैराग्राफ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कंट्रोल प्लस ए से ऑल सिलेक्ट करने के बाद फिर इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है पैराग्राफ में आप करना चाहते हैं तो टेक्स्ट में करना चाहते हैं, ऑर्डर डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, असेंडिंग में करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे असेंडिंग पे करता हूँ और फिर ओके करता हूँ। तो देखिए जो सी वाला पैराग्राफ था ऊपर आ गया, फिर सी वाला आ गया, फिर ई वाला आ गया, फिर टी वाला आ गया, फिर टी, फिर उसके बाद क्या आता है, वी आता है, फिर वी वाला नीचे आ गया। तो समझ लीजिए ऑर्डर में हो जाता है, यानी कि ABCD के ऑर्डर में हो जाता है। जैसे ए पहला आता है तो पहला ए वाला पैराग्राफ देगा। यानी कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, पहले 1 टाइप करता हूँ, फिर उसके नीचे समझ लीजिए एंटर बटन प्रेस करके समझ लीजिए 8 टाइप करता हूँ, फिर नीचे यहाँ पे 8 टाइप करता हूँ, फिर नीचे यहाँ पे समझ लीजिए 0 टाइप करता हूँ, फिर 9 टाइप कर सॉरी फिर 9 टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 टाइप कर देता हूँ, फिर इस टाइप से 5, फिर यहाँ पे समझ लीजिए मैं 7। तो अभी एक पूरा हमारे समझ लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 8 कुछ कहीं भी आ रहा है तो मैं इसको पहले कंट्रोल प्लस ए से ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर यहाँ पे इजीली ये इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इस पे आता हूँ और यहाँ पे मैं समझ लीजिए ये डिसे असेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, तो 0 पहले आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 इस टाइप से हो जाएगा। अभी मैं ओके कर देता हूँ तो देखिए 0 हो गया, फिर 1 3 फिर 5 फिर 7 8 8 आता है, फिर 9 आता है। और यही मैं यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ तो पहले 9 आएगा, फिर 8 आएगा, इनके उल्टा हो जाएगा। जो सबसे बड़ा है वो पहले आ जाएगा और जो सबसे छोटा है वो बाद में आ जाएगा। देखिए मैं जैसे ही इसको ओके किया तो जो सबसे बड़ा पहले आ गया, फिर सबसे छोटा लास्ट में आ गया। तो बेसिकली भी शॉर्ट का भी आप यूज जान गए होंगे कि कैसे क्या करते हैं। तो उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ जो आपको समझ लीजिए अलाइन करना है उसके लिए। तो अभी मुझे समझ लीजिए यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करना है, फिर राइट अलाइन करना है, तो पहले से लेफ्ट अलाइन है। अभी मैं कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करूंगा तो कुछ इसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट अलाइन हो गया, यानी कि यहाँ से बरोबर हो चुका है सब पूरा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला लाइन अंदर आ चुका है, ये वाला भी अंदर है, यहाँ पे ये भी अंदर है। तो इस टाइप से आप यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर दिए तो ये इस टाइप से कुछ हो गया, ठीक है। और फिर से मैं समझ लीजिए यहाँ पे सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, यानी दोनों साइड से बराबर रहे और जो ये वाला लाइन है लास्ट वाला वो सेंटर में आ जाए, ठीक है। जो ज्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है वो सेंटर में आ जाए। मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन करता हूँ तो ये देखिए अभी सेंटर अलाइन हो गया। फिर यहाँ पे मैं यदि राइट अलाइन करता हूँ तो राइट से पूरा अलाइन हो जाएगा, जैसे हमारा लेफ्ट अलाइन हुआ था, राइट से पूरा बराबर रहेगा और लेफ्ट से कुछ उसको मतलब नहीं है, लेना देना नहीं। और यहाँ पे ये जस्टिफाई कर देते हैं तो जो भी है दोनों तरफ से पूरा एकदम सेंटेंस बराबर आपको करके दे देगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं रहेगा। जस्टिफाई का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश या फिर अच्छा दिखे, खूबसूरत सुंदर। तो इस टाइप से आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी है अभी पूरा अच्छे से पूरा साफ सुथरा लिखा हुआ आ गया है, यानी कि यहाँ से भी अलाइन है, यहाँ से भी अलाइन है, और जो थोड़ा मोड़ा वर्ड बच रहा है वो इजीली आपको नीचे दे दिया है, ठीक है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिफाई यूज करते हैं और या फिर ये लेफ्ट अलाइन जो है आपको यू यूज करना चाहिए। ये दोनों बीच का दोस्तों कोई मतलब का नहीं है। जैसे आपको कुछ लिखना है, जैसे कुछ डिजाइन वगैरह में, तो सेंटर लाइन वाला यूज करते हैं, इसका तो दोस्तों राइट लाइन का कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है। तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से जो यूज करना चाहते हैं। दोस्तों उसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का, तो इसके बीच में कितना स्पेसिंग है। तो अब मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ तो और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। समझ लीजिए यहाँ पे देखिए ये पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस, इसके बीच में कितना स्पेसिंग है, थोड़ा सा स्पेसिंग है, ठीक है। फिर दूसरे और तीसरे के बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग है। अब इसको आपको सेंटेंस के बीच का स्पेस बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए अभी कितना 1.15 है, ठीक है। 1 पे कर देता हूँ तो और कम हो जाएगा, और यदि मैं और बढ़ाना चाहूँ 2 पे करता हूँ, 5 पे करता हूँ, 2.5 पे, 3 पे करता हूँ, तो इस तरह से बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी कुछ डिजाइन वगैरह बना रहे हैं लिख के ही, तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ लीजिए मैं 3 पे करके छोड़ देता हूँ तो देखिए अभी कितना दूर दूर हो गया, स्पेस इसका कितना ज्यादा हो गया। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो अभी आप ये भी समझ गए होंगे कि जो लाइन एंड पैराग्राफ का स्पेस होता है ये क्या होता है, किस टाइप से काम करता है। उसके बगल में आपको दोस्तों यहाँ पे पेंट बकेट का एक टूल मिल जाएगा, इसमें इसको शेडिंग बोलते हैं, लेकिन हमारा जो फोटोशॉप वगैरह हो गया उसमें हम पेंट बकेट टूल करते हैं। मैं ज़्यादातर फोटोशॉप वगैरह पे ही काम करता हूँ, इसलिए मुझे यही माइंड में रहता है। दोस्तों यदि आपको इसके साथ साथ कुछ फोटोशॉप में भी दिक्कत आ रही है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। जैसे आपको कोरल ड्रॉ में हो गया, इलास्ट्रेटर में हो गया, तो मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और आपको चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा, लेकिन आप उस पर कुछ कमेंट करेंगे तो कि हाँ मुझे इस पे वीडियो बना के दीजिए, तो आपके कमेंट के ऊपर ही मैं उस पर भी वीडियो बनाना चालू करूंगा। तो आप पहले कमेंट कीजिए फिर मैं उस पर चालू करूंगा, ठीक है। शेडिंग का मतलब दोस्तों बेसिकली ये होता है जितना हमारा सिलेक्टेड एरिया है उसमें कुछ कलर यहाँ पे भर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले कलर ले लेता हूँ, समझ लीजिए ये वाला कलर ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, फिर ये ले लेता हूँ। तो जी देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे भर भर के दे रहा है, मैं ये वाला ही सिलेक्ट कर दूंगा तो देखिए अभी ये वाला कलर भर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला तो दोस्तों आपको यहाँ पे भी समझ में आएगा कि कैसे आप करते हैं,
ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ये भी करके देता है और इससे भी वही होता है। अब दोस्तों जो सबसे काम की चीज़ है यहाँ पे आपको टेबल का मिल जाता है, जैसे आपको कुछ टेबल बनाना है, ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करता हूँ और इसका सभी का आपका टेबल बना के चाहिए, जैसे पहला पैराग्राफ एक टेबल में हो, दूसरा पैराग्राफ एक टेबल में हो, तीसरा पैराग्राफ एक टेबल में हो, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। समझिए मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए अभी थोड़ा टेबल इसका बन चुका है, लेकिन आपको शो नहीं हो रहा, क्यों? अभी आपको यहाँ से पहले टेबल शो करना पड़ेगा। अभी समझिए ऑल साइड का कर देता हूँ मैं, ऑल बॉर्डर, तो देखिए अभी यहाँ पे इजीली दिख रहा है, ठीक है। ऑल बॉर्डर में कीजिए, फिर नो बॉर्डर में कीजिए, फिर राइट बॉर्डर में करेंगे तो आपको यहाँ पे राइट में एक लाइन मिल जाएगा, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में, टॉप में करेंगे तो देखिए टॉप में एक लाइन, यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ देखिए टॉप में भी एक लाइन दिख रहा है, ठीक है। आपको बीच बीच में खाली चाहिए तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना, तो आपको देखिए यहाँ पे बीच बीच में एक लाइन मिल जाएगा। अब डी सिलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे बीच बीच में एक लाइन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट करता हूँ, फिर से यहाँ पे चेंज करके कुछ आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। के नीचे दोस्तों ये यहाँ पे ग्रिड लाइन का मिल जाता है, ड्रॉ टेबल आप करना चाहते हैं तो ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली ये एक एक करके देख लीजिएगा, बहुत ही आसान सी चीजें। नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट की जरूर से जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। उसकी भी यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर पे कर देता हूँ, देखिए पूरी तरह से बॉर्डर में आ चुका है, यानी कि एक पैराग्राफ एक बॉर्डर में, दूसरा पैराग्राफ दूसरे बॉर्डर में। तो यहाँ पे एक एक बॉक्स आपको क्रिएट करके दे देगा। तो इस तरह से आप जो भी लगाना चाहते हैं बॉर्डर वगैरह, देखिए पूरे में लगा दिया, तो इस टाइप से आप बॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने पूरा क्लिपबोर्ड सीख लिया, उसके बगल में फ़ॉन्ट के एडिटिंग के रिलेटेड पूरा हमने एडिटिंग सीख लिया, उसके बगल में पैराग्राफ जो आता है टाइपोग्राफी का, पूरा हमने टाइपोग्राफी का सीख लिया। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बोला था कि फॉर्मेट पेंटर के बारे में आपको बताऊंगा। तो फॉर्मेट पेंटर में दोस्तों होता है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ 2 बार। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर में दोस्तों होता यह है, जैसे समझ लीजिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करता हूँ इतना एरिया, ठीक है। और इसका मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। इसका कलर भी कुछ चेंज कर देता हूँ, समझ लीजिए मैं यहाँ पे आके ये वाला कलर कर देता हूँ, ओके। और इसका बैकग्राउंड में भी कुछ कलर मैं चेंज करना चाहूँ तो इजीली यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। और क्या कर सकते हैं इसमें, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस का ये कर देता हूँ अपर केस में, ठीक है। तो अभी मैंने इतना सारा इसमें सिलेक्टेड एरिया में टू टू चेंज द जो लिखा हुआ है इसमें मैंने चेंजेस कर दिया। अब मुझको यही सेम जो है यहाँ पे ये वाले डिवाइस वाले में चेंज करना है, ठीक है। ये वाले जो हमने ये जो वर्ड लिखा हुआ इसमें यही जो जो मैंने इसमें चेंजेस किए वही इसमें भी चाहिए, या फिर समझ लीजिए टू चेंज द वे वाले में चाहिए, ठीक है। टू चेंज द वे, क्यों? क्योंकि ये इसका टाइटल है, फिर इसका भी टाइटल मुझे यही रखना है, जो कि मैंने यहाँ पे जो एडिटिंग किया है वही सेम एडिटिंग चाहिए। तो बेसिकली मैं इसको दोस्तों पहले सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। सिलेक्ट करके जैसे मैंने फॉर्मेट पेंटर पे ये किया टाइप किया तो ये रीड कर चुका है कि इसमें क्या क्या हमने चेंजेस किए। अभी हमारा देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ये आइकन भी चेंज हो गया, जो कि हमारा माउस पॉइंटर होता है। ये देखिए कुछ ब्रश टाइप का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ब्रश टाइप का हो गया। अभी मुझे क्या करना है, टू चेंज द वे वाले को ये सेम करना है, जैसे यहाँ पे जो जो चेंजेस किया था इसमें वो चेंजेस करना है। तो मैं उसको पहले ड्रैग करूंगा, यहाँ पे जितना सिलेक्ट करूंगा उतना एरिया जो है सेम सेम हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर का जादू। तो आई होप अभी तक आप जो है फॉर्मेट पेंटर के बारे में नहीं जानते रहेंगे, तो अभी आप जान गए होंगे कि फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली यूज क्या होता है, ठीक है। इसी टाइप से आप दूसरे में भी कुछ करना चाहते हैं तो बेसिकली आप फॉर्मेट पेंटर वाले पे जाइए, पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और क्लिक करके आप देखिए अभी ये रीड कर लिया। तो यहाँ पे कुछ इसका पेंट, यहाँ पे जो है इसका माउस कर्सर कुछ चेंज हो गया। क्लिक इंसर्ट द चूज वाले को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इतना मैं सिलेक्ट करके छोड़ देता हूँ तो देखिए इसका भी चेंज हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, मैं फटाफट करके कवर करता हूँ। समझ लीजिए मैं इसको ऑल सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जो भी हमने चेंजेस किया था इसको और डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से मैं समझ लीजिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नॉर्मल हो गया, स्टाइलिश का कुछ ऑप्शन, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों एक काम इस पे करता है, जैसे आपको कुछ स्टाइलिश वगैरह बनाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। समझ लीजिए मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ पहले, ठीक है, और इतने को मुझे नॉर्मल रखना है, फिर नो स्पेसिंग में करना है। जो बीच में स्पेस था ये पहले लाइन और दूसरे लाइन के बीच में नो स्पेसिंग पे कर देंगे तो आप सब कुछ सेंटेंस का जो स्पेसिंग था हट जाएगा। फिर यहाँ पे आर्टिकल वाले पे कर देते हो तो आप देखिए कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेक्शन 1.1 में है, हेडिंग है, तो आप हेडिंग बनाना चाहते हैं तो हेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर नीचे आप देखेंगे तो कुछ हेडिंग 1 हेडिंग 2 4 करके दिख जाता है, तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक एक करके देखेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। बुक टाइटल करना चाहते हैं तो बुक टाइटल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको पहले हेडिंग का करके दिखा देता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इतना सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इतना सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बेसिकली यहाँ पे जाना है हेडिंग फॉर टाइटल, जो भी आपको करना है। मुझे टाइटल बनाना है तो मैं टाइटल वाला क्लिक कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे इतना टाइटल बन चुका है, ठीक है। अब आपको इसका कलर चेंज करना है तो इजीली आप इस पे जाइए और यहाँ से कलर भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। मैं ए वाले पे जाता हूँ, यहाँ पे रेड कर देता हूँ, या फिर जो भी मुझे कलर चाहिए मैं यहाँ से इजीली चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। अभी पीला देना चाहता हूँ तो पीला हो गया।
ठीक है, तो आप यहाँ से टाइटल दे सकते हैं, सब टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 सब टाइटल, फिर क्विट का, स्ट्रॉन्ग का है, जैसा आप देना चाहते हैं इजीली आप यहाँ से सिलेक्टेड एरिया पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट स्टाइल। तो आप यहाँ पे न्यू स्टाइल भी कुछ अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने जो यहाँ पे चेंजेस किया है, यहाँ पे हेडिंग बनाया है, इसका टाइटल बना दिया है, तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो इजीली ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ, फिर ही होगा, डी सिलेक्ट था हमारा, तो मैं यहाँ पे आके क्लियर फॉर्मेटिंग पे कर देता हूँ क्लिक। ओके, तो देखिए अभी इसका फॉर्मेटिंग पूरा क्लियर हो चुका है जो मैंने किया था। तो आप यहाँ से भी क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे अप्लाई स्टाइल का है तो अप्लाई स्टाइल भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिटिंग का। तो एडिटिंग का दोस्तों होता है बेसिकली आपको टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। यहाँ पे अभी समझ लीजिए मुझको ये नहीं पता है कि यहाँ पे क्लिक के ये पैराग्राफ में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक को पहले सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं फाइंड वाले ऑप्शन पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए फाइंड जहाँ जहाँ लिखा हुआ हमें ढूंढ के दे दिया, देखिए हाईलाइट हो गया पीले कलर से। ठीक है, अभी देखिए क्लिक क्लिक कहाँ कहाँ लिखा हुआ पूरा हमें ये पैराग्राफ में दे दिया हमारे ये पेज में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ भी शो करके देता है। तो दोस्तों फाइंड का मतलब यही होता है, आपको कोई वर्ड वगैरह ढूंढना आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों फाइंड के नीचे आप जैसे देखेंगे आपको यहाँ पे एक रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है। रिप्लेस का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे मुझे समझिए यहाँ पे वीडियो जहाँ जहाँ पे लिखा है मुझे ऑडियो चाहिए था, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे वीडियो लिख दिया, तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। रिप्लेस वाले ऑप्शन पे गया, जैसे मुझे वीडियो यहाँ पे लिख के आ गया। ठीक है, मैं वीडियो को समझ लीजिए यहाँ पे रिप्लेस करना चाहता हूँ ऑडियो से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑडियो। ठीक है, ऑडियो में लिखने के बाद यहाँ पे रिप्लेस के जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो देखिए जहाँ जहाँ पे वीडियो लिखा है वहाँ पे ऑडियो हो गया। यहाँ पे वीडियो लिखा था ऑडियो हो गया। अभी देखिए हमें रिप्लेस यहाँ पे करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फिर जो अगला ऑप्शन आ गया यहाँ पे वीडियो लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको पूरे पेज में या फिर पूरे आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे वीडियो लिखा है वहाँ वहाँ पे ऑडियो लिखना है, तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर देंगे तो इजीली जहाँ जहाँ पे आपको पूछ रहा है पहले कि हाँ जैसे 15 यहाँ पे रिप्लेसमेंट है तो मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, तो इजीली अब ये पूरा जो भी 15 जगह लिखा हुआ था हमारा वीडियो, यहाँ पे ऑडियो ऑडियो लिख के आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया देखिए, अभी हमने पहले जहाँ पे किया था वहाँ पे भी लिखा गया है। तो इस टाइप से आप देखिए पूरा चेंज करके दे दिया। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो फाइंड नेक्स्ट आपको करके दे देगा। अभी बता रहा है कि फाइंड नेक्स्ट कुछ नहीं है, आपने सभी को चेंजेस कर चुका है। ठीक है, नो रिजल्ट फाउंड, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। फिर इसको मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लोज कर दिया। तो इस टाइप से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। कोई वर्ड आपको नहीं जम रहा है, कोई सेंटेंस आपको नहीं जम रहा है, तो आप वहाँ से पूरा सेंटेंस को भी ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट का। जैसे अब सिलेक्ट का ऑप्शन बेसिकली होता ही है दोस्तों, समझ लीजिए मैं यहाँ पे ये पूरा सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कंट्रोल ए से करता था, अभी मैं यहाँ पे आके सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। तो कंट्रोल ए से नहीं, यहाँ पे ऑल सिलेक्ट हो गया। ठीक है, कीबोर्ड आपका काम नहीं कर रहा है तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अभी तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें कुछ है नहीं, तो मैं इसको पहले कुछ ऑब्जेक्ट इसमें बना लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं इंसर्ट में आ जाता हूँ। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से कुछ मैं ले लेता हूँ, समझ लीजिए आइकन से फिर शेप ले लेता हूँ। शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे ये शेप मैं यहाँ से छोटा सा क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे कुछ इसमें कलर भर देता हूँ, ये वाला कलर। ओके, तो मैं इतना भी यहाँ पे एक शेप बना लिया हूँ, और यहाँ पे होम में आ गया, फिर से अभी सिलेक्ट में आ गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आके मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये सिलेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आ जाता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए हमारे सिलेक्ट हो चुका है। तो इस टाइप से आप ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्शन पेन। तो जितना आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। समझ लीजिए मैं यहाँ पे इतना सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इतना सिलेक्ट कर लिया। आप बाय डिफॉल्ट वैसे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसा आपको उस पर जाने की सिलेक्शन पेन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सिलेक्शन पेन पे नहीं गया हूँ, समझ लीजिए मैं यहाँ पहले कुछ दूसरा कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे अभी देखिए सिलेक्शन पेन डी सिलेक्ट हो गया। तो आप इजीली ऐसे भी कर सकते हैं, आपको सिलेक्शन पेन को वही आपको वहाँ पे दे दिया। ठीक है, माउस का लेफ्ट बटन करके आप जो ड्रैग करते हैं। ठीक है, आई होप अभी तक आपको जो है मैंने यहाँ तक समझाया तो आप समझ गए होंगे क्लिपबोर्ड क्या है, फ़ॉन्ट क्या है, पैराग्राफ क्या है, स्टाइल क्या है, आप एडिटिंग पे चल रहे हैं। उसके बाद आपको दोस्तों एक ऑप्शन आपका बचता है, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए ऐड इंसर्ट का बचता है। ऐड इंसर्ट का दोस्तों मतलब ये होता है जैसे आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, समझिए इसी फंक्शन में मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे लास्ट में ऐड करूंगा तो जो ब्लैंक चीज ब्लैंक आपको दिख रहा है ना स्पेस, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, तो जैसे आपको चैट जीपीटी वगैरह यहाँ पे करना है या फिर जीपीटी टू एक्सेल वर्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑटो पायलट वाला दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे ऑटो पायलट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पे ऐड वाले पे क्लिक किया तो इजीली देखिए अभी लास्ट में ऐड हो जाएगा। देखिए जैसे मैं किया इस पे क्लिक तो अभी ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है बट अभी ऑटो पायलट वाला ऐड हो चुका है। देखिए देखिए ठीक है,
तो इस टाइप से आप ऑटो पायलट वाले को भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसको निकालना चाहता हूँ रिमूव ऐड इन, तो यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर, तो मैं श्योर कर दे यस कर देता हूँ, तो इजीली जो हमारा निकल चुका है। तो आप इस टाइप से यहाँ पे देखिए मैंने जो जीपीटी वाला किया था अभी लोडिंग दिया तो अभी हो गया। तो फिर से मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ से पूछ रहा है आर यू श्योर, तो मैं यहाँ पे श्योर करके कर दिया, सॉरी। तो इस टाइप से अभी भी बाहर हो चुका। उसके बाद दोस्तों बचता बस ये एक चीज, तो इसमें दोस्तों बेसिकली होता है जैसे फुल स्क्रीन मोड पे आप करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन मोड पे करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं इस पर टाइप कर दिया, देखिए पूरा फुल स्क्रीन मोड पे आ गया। और फिर से मुझको पीछे आना, तो स्केट बटन यदि आपका नहीं काम कर रहा है, आप दबा रहे हैं फिर भी नहीं कुछ हो रहा है, जैसे हमने तो सीखा स्केट बटन ही करने से हम पीछे आते हैं, जैसे फुल स्क्रीन से हाफ स्क्रीन मोड पे आता है। तो आप ये जो आपको 3 यहाँ पे दिख रहे हैं ब्लिंक ब्लिंक टाइप के, डॉट डॉट टाइप के, इस पे आप क्लिक कीजिए, फिर से आप वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है। शो टैब ओनली, जैसे आपको एक टैब सिर्फ देखना है तो आप यहाँ पे शो टैब करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर से आप होम में आ जाइए जैसे टैब में आने के बाद, और यहाँ से आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ऑलवेज शो रिबन, जैसे आपका रिबन जो है ऑलवेज से है तो आप यहाँ से ऑलवेज से पे कर लीजिए, तो आपका रिबन ऑलवेज से शो रहेगा, हरदम दिखता रहेगा। हाइड क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे आप जो यहाँ पे जो एक्सेस टूल बार दिखता है, जैसे रीडो का हो गया, ये आपको मैंने नहीं बताया था शायद पहले वीडियो में, क्योंकि मैंने हाइड करके रखा हुआ था तो मेरे सामने नहीं आता, मैं नहीं बताया था। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पे ही खाली एक आपको वीडियो बना के दे दूंगा छोटी सी कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ठीक है। यहाँ से हाइड करता हूँ, देखिए इस टाइप से मैंने हाइड किया था, तो पिछले वीडियो में मैं नहीं कवर कर पाया था जो हमारा फर्स्ट क्लास था उसमें, ठीक है। तो यदि आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको वीडियो बना के दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इजीली बहुत ही वो कॉमन चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी इसे टूल बार में क्या, मैं इसी में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको यहाँ पे अंडू रीडो का मिल जाता है, जैसे आप एक स्पेस एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है रिप्लेस का ऑप्शन, जो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि सब फॉर्मेटिंग को आप एक ही बार में इरेज करना चाहते हैं, बैक जाना चाहते हैं तो बैक भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको थंबनेल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस साइड टाइप से एडिटर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको टेबल बनाना है तो ड्रॉ टेबल का आपको यहाँ पे फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपको कुछ नया ओपन वगैरह करना है फाइल में से तो आप इजीली ओपन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ना, ये वाला ओपन वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे टूल बार में ही एक ऑप्शन मिल गया, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए कस्टमाइज वाला, यहाँ पे जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो देखिए ऐड करके आ गया, हाइड करके आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, इस टाइप से बेसिक चीज़ है ये सब। तो मैं बहुत ही ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आता हो तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पे एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। पहले मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं आती थी, सीखने के बाद ही आता है, तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। सीखने में कोई भी आप शर्म मत कीजिए, ओके। तो दैट्स आई होप कि अभी तक जो मैंने आपको बताया पूरा समझ में आ गया होगा, कि पूरा हमने होम टैब क्योंकि अभी तक हमने कवर कर लिया, ठीक है। जो भी आपको नहीं समझ में आता कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट की जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा। और यदि आपका कुछ अच्छा टॉपिक हुआ कि जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मैं उस पर आपको वीडियो बना के दूंगा, जैसे कि मैं अभी तक करते आया हूँ। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो देख लिया, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी इसी आसान भाषा में बिल्कुल कंप्यूटर सीख सकें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, वीडियो फिर एडिटिंग करता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, फिर उसको मैं पोस्ट करता हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो तब सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।